प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का वेलकम है, अभिनंदन है, स्वागत है। हम लोग बड़ी गहनतापूर्वक तैयारी कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक प्रमाणिक नॉलेज आप लोगों तक पहुंचे और एक व्यवस्थित ज्ञान आप लोगों तक पहुंचे, ताकि आप खुद अपने लक्ष्य तक पहुंचे, आपको लक्ष्य प्राप्त हो। ठीक है, इसी प्रयास में मेरी आज की क्लास है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में। कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। और अगर आप लोगों को, आपसे भी मेरा ये निवेदन है कि अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे और लाइक और शेयर करेंगे तभी मेरा उद्देश्य इसका पूरा हो पाएगा। कहाँ तक पहुँचने का? वहाँ तक प्रत्येक स्टूडेंट तक जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। तो 23वां तीर्थंकर जो है मैं शुरू कर रहा हूँ और आप लोग ध्यान से पढ़ें, गहनता से पढ़ें। 23वां तीर्थंकर, और आप लोगों को पता है तीर्थंकर जो हैं कितने हैं? 24 हैं टोटल। उनमें से सेकंड लास्ट तीर्थंकर की अपन बात कर रहे हैं। कौन से तीर्थंकर कौन से धर्म में है? आप लोगों को ये भी पता है, जैन धर्म में है। जैन धर्म में तो थोड़ा सा मैं रिवाइज आप लोगों को करवाऊंगा कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर कौन कौन से हैं, इनके बारे में। फिर अपन चलेंगे पार्श्वनाथ के बारे में। फिर किस में चलेंगे? पार्श्वनाथ के बारे में चलेंगे। तो नंबर फर्स्ट में अपन चलेंगे प्रथम तीर्थंकर। तो कौन सा है? प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव। एग्जाम में काफी बार आता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम कौन सा है? ऋषभदेव है। कौन है? ऋषभदेव। ठीक है। नेक्स्ट दूसरे नंबर का देखो, दूसरा तीर्थंकर कौन सा है? अजीतनाथ। दूसरा कौन सा है? अजीतनाथ है। तीसरा कौन सा है? तीसरा संभवनाथ है। चौथा कौन सा है भाई? चौथा नंबर है अभिनंदन। अभिनंदन चौथे नंबर का तीर्थंकर अभिनंदन है। पांचवा कौन सा है? सुमतिनाथ है। सुमतिनाथ। छठवां कौन सा है? पद्मनाथ है। सातवां तीर्थंकर कौन सा है? सातवां देखिए, सातवां सुपार्श्वनाथ। सातवां कौन सा है? सुपार्श्वनाथ है। आठवां कौन सा है? चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभु कौन सा है? आठवां है। नौवां कौन सा है? सुविधिनाथ। याद करेंगे सुविधिनाथ। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो पिछली वाली मेरी क्लास देख लीजिए, जिसमें कोशिश की है मैंने कविता के माध्यम से आप लोगों को याद करवाने की। तो सुविधिनाथ। 10वां शीतलनाथ। कौन सा है? शीतलनाथ। 11वां श्रेयांश नाथ। 11वां कौन सा हो गया? श्रेयांश हो गया। ठीक है। 12वां कौन सा आ जाएगा? 12वां है सुविधि शीतल श्रेयांश वासुनाथ। 12वां वासु पूज्य। ठीक है। फिर 13वां है विमलनाथ। 14वां कौन सा है? धर्मनाथ। अनंतनाथ। 14वां है अनंतनाथ। 15वां है धर्मनाथ। ठीक है। 16वां है शांतिनाथ। 17वां है कुंथुनाथ। 17वां है कुंथुनाथ। 18वां है अरहनाथ। ठीक है। 19वां है मल्लीनाथ। और 20वां कौन सा है? मुनि सुब्रत। इसको मुनि सुब्रत कहते हैं। फिर 21वां जो तीर्थंकर है, 21वें तीर्थंकर का नाम क्या है भाई? 21वां तीर्थंकर जो है उनका नाम है नेमिनाथ। 22वें तीर्थंकर का नाम है अरिस्टनेमी। 23वां तीर्थंकर जो है वह है पार्श्वनाथ। और 24वां तीर्थंकर जो है उनका क्या नाम है? महावीर स्वामी। ये महावीर स्वामी, ये आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। अगर एचआर सर के आप साथ हैं तो आपको इजीली ये याद हो जाएंगे। ठीक है। तो 24 तीर्थंकर है। अपन कौन सा रीड कर रहे हैं? ये 23वां तीर्थंकर है। एग्जाम की दृष्टि से आप ध्यान में रखेंगे
प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव है, दूसरा है अजीतनाथ, ठीक है। पांचवा देखेंगे तो सुमतिनाथ है, पांचवा कौन सा है, सुमतिनाथ है। फिर सातवां देखिए पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ, सातवां सुपार्श्वनाथ है, याद हो जाते हैं ये, ठीक है। और 10वां शीतलनाथ है, 10 रुपए में शीतल कोको कोला की उनकी शीतल पेय की बोतल आती है, तो 10 शीतलनाथ है। आप देखिए 15वां धर्मनाथ है, देखो 18वां अरहनाथ है, कुछ ना कुछ याद है, कुछ ना कुछ है। 19 मल्लीनाथ है, मल्ली का व्रत है भाई, सुव्रत, 20 व्रत। 20वां वो जो तीर्थंकर है वो कौन सा है, सुव्रत है, मतलब 20वां व्रत, 20वां व्रत याद रख सकते हैं आप लोग। चर्चा करेंगे हम किसकी, पार्श्वनाथ की। 21वां नेमिनाथ है, 22वां अरिष्टनेमि है, 23वां पार्श्वनाथ है। तो इसकी अपन चर्चा करने जा रहे हैं पार्श्वनाथ की। देखिए ध्यान से देखेंगे, देखिए पहले मैं बता देता हूं कि पार्श्वनाथ है, एक मिनट रुको। पहली बात, पार्श्वनाथ जो है वह महावीर स्वामी, दोनों के बीच में लगभग 250 वर्ष का अंतर है। कितना अंतर है, 250 वर्ष का अंतर है। दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि पार्श्वनाथ की आयु जो है वह 100 वर्ष है, आयु कितनी है, 100 वर्ष है। और उनकी लंबाई बता रखी है 9 हाथ, लंबाई कितनी है, 9 हाथ। समझ गए बात को। फिर अपन नेक्स्ट इसका महत्वपूर्ण प्रश्न ये बता रहा हूं कि पार्श्वनाथ जो हैं उनकी पूजा, पार्श्वनाथ की जो पूजा, इनका जो धर्म था पार्श्व धर्म, पार्श्व धर्म के रूप में महावीर स्वामी के जो माता पिता थे वो पूजते थे इनको। महावीर स्वामी के माता पिता पार्श्वनाथ को पूजते थे, इसलिए पार्श्वनाथ का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है कि पार्श्वनाथ को ऐतिहासिक पुरुष भी कहते हैं। जैन धर्म का कौन सा तीर्थंकर ऐतिहासिक पुरुष कहलाता है, तो ये ऐतिहासिक पुरुष भी इनको अपन कहते हैं, ऐतिहासिक पुरुष आल्सो कॉल्ड। समझ रहे बात को कि प्रश्न तो पार्श्वनाथ से संबंधित सारे अपन इसमें रखेंगे कि पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बीच में 250 वर्ष और किन्हीं बुक्स में 280 वर्ष भी दे रखे हैं भाई, ये ध्यान में रखेंगे। एज इनकी 100 वर्ष बताई गई है और लंबाई इनकी या ऊंचाई जिसको कहते हैं उनके 9 हाथ बताई गई है। फिर इनको ऐतिहासिक पुरुष भी कहा गया है क्योंकि महावीर स्वामी के जो माता पिता थे सिद्धार्थ व त्रिशिला जो थे वह इनकी पूजा अर्चना करते थे, इसलिए इनको क्या कहा गया है, ऐतिहासिक पुरुष कहा गया है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, कल्पसूत्र भद्रबाहु द्वारा रचित जो है ना, भद्रबाहु का जो कल्पसूत्र है, कल्पसूत्र ध्यान में रखेंगे, भद्रबाहु के कल्पसूत्र में इनके पार्श्वनाथ के हजारों शिष्यों का वर्णन किया गया, हजारों शिष्य हैं। प्रश्न क्या आ जाए अपने काम की बात कि पार्श्वनाथ के हजारों शिष्य हैं, कौन से ग्रंथ में इसका उल्लेख किया गया है, तो कल्पसूत्र के अनुसार। किसके अनुसार, पार्श्वनाथ के हजारों शिष्य थे तो कल्पसूत्र के अनुसार। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है, भद्रबाहु हैं। क्या है, भद्रबाहु हैं, ठीक है। और देखिए इसका एक धर्म है जिसको कहेंगे चातुर्याम धर्म। चातुर्याम धर्म आप लोगों से पूछे, चातुर्याम धर्म यह पार्श्वनाथ का द्वारा दिखाया गया धर्म, बताया गया धर्म है। इसका उल्लेख बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक ग्रंथों में भी पार्श्वनाथ के चातुर्याम धर्म का उल्लेख किया गया है। त्रिपिटक किसके हैं, बौद्ध ग्रंथ है। त्रिपिटक क्या है, बौद्ध ग्रंथ है, लेकिन इनमें चातुर्याम धर्म का उल्लेख किया गया है। वह किस धर्म से संबंधित है, तो चातुर्याम धर्म जो है वो पार्श्व धर्म है, पार्श्वनाथ के द्वारा बताया गया धर्म है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन इसकी चर्चा करें तो इसका प्रतीक चिन्ह, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या रहेगा, प्रतीक चिन्ह किसे माना गया है, बताइए। प्रतीक चिन्ह बिट्टू है या और कोई है, प्रतीक चिन्ह क्या है इसका, तो इसका प्रतीक चिन्ह है सर्प या सांप, ये ध्यान में रखेंगे, सर्प या सांप। खास इंपॉर्टेंट बात यह है कि पार्श्वनाथ जो है, पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ की जो मूर्तियां हैं वो अन्य तीर्थंकर जो हैं उनकी मूर्तियों से डिफरेंट है कि इनकी मूर्तियां सांपों के साथ हैं।
सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ की। सुपार्श्वनाथ 7वें तीर्थंकर थे और पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर हैं? 23वें तीर्थंकर हैं। तो इनके सिर के ऊपर सांप की छतरी लगा रखी है। किसने? जब जैन जो अनुयायी है उनके अनुसार ये पार्श्वनाथ के सिर के ऊपर सांप की छतरी है, सांपों ने छतरी बना रखी है। और सुपार्श्वनाथ जो है वो सांपों के समूह के बीच में उनकी मूर्तियां हैं। तो इस प्रकार दोनों ही, ये सिर्फ पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ दोनों की जो है वो अलग है। फिर नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे इनकी शिक्षाओं की। फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा बाद में बताएंगे। शिक्षा की बात अपन करें तो उन्होंने 4 आर्य सत्य जिसको कहेंगे, 4 बातें बताई, 4 शिक्षा बताई। कौन कौन सी? 4 उपदेश थे इनके। कौन कौन से आपको पता है? पार्श्वनाथ के उपदेश। देखो बहुत बढ़िया प्रश्न आता है उपदेशों में से क्या प्रश्न आता है, चर्चा करेंगे, बने रहिए। देखिए नंबर फर्स्ट, इन्होंने किसके सत्य का मार्ग अपनाने के लिए कहा? सत्य, कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, तो सत्य के बारे में आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा प्रश्न क्या है। दूसरा है असत्य। सत्य और असत्य, आप ये मत समझ लेना कि सत्य का विलोम शब्द असत्य है, नहीं, असत्य है। सत्य का विलोम शब्द तो कौन सा है? असत्य। असत्य का तो मतलब होता है झूठ। सत्य का मतलब सच और असत्य का मतलब झूठ। लेकिन यहाँ पर क्या अस्तेय है? अस्तेय का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की चोरी न करें, चोरी नहीं करना, चोरी न करना। असत्य का मतलब क्या है? ठीक है। फिर तीसरा इन्होंने उपदेश दिया अपरिग्रह का। अपरिग्रह के बारे में इन्होंने अपना उपदेश दिया। अपरिग्रह का मतलब क्या है? अपने को धन ज्यादा संचित नहीं रखना चाहिए, उतना ही रखें जितना अपने को आवश्यकता हो। उससे ज्यादा धन अगर संचित होता है तो वह विनाश की ओर ले जाता है। तो ये किसने कहा? पार्श्वनाथ ने कहा। उसका क्या शब्द कौन सा दिया? अपरिग्रह का शाब्दिक अर्थ आप ध्यान में रखेंगे। अपरिग्रह का मतलब होता है, देखो सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है धन संचय न करना। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? धन संचय न करना, धन संचय न करना। और चौथा उपदेश जो है सत्य, अहिंसा। कौन सा दिया भाई? अहिंसा का। कौन सा उपदेश है? अहिंसा। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। तो ये 4 प्रमुख उपदेश थे इसके। ठीक है। अहिंसा आप लोग जानते हो कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को हिंसा नहीं करनी चाहिए। और क्या कह रहे हैं? और देखिए मुख्य बात कि भाई फैमिली बैकग्राउंड तो अपन रीड कर लेंगे, लेकिन और मुख्य बात क्या है इसकी चर्चा करते हैं। एग्जाम में खूब बार प्रश्न आता है, क्या आएगा भाई? हाँ, मैं इसको बता रहा था आप लोगों को कि यहां से प्रश्न क्या बनेगा, क्या प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपदेश पार्श्वनाथ ने नहीं दिया। ठीक है, तो सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत जो है वो जैन धर्म से संबंधित हैं। उनमें ब्रह्मचर्य के बारे में किसने नहीं बताया? महावीर स्वामी ने, ये पार्श्वनाथ ने नहीं बताया। तो ब्रह्मचर्य के बारे में किसने बताया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। ये महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा था। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए किसने कहा? वो यह उपदेश किसने शामिल किया? महावीर स्वामी ने। पार्श्वनाथ ने अपने उपदेशों में 4 बातें बताई, सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। ये ध्यान रखना। ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने यह उपदेश बताया था ब्रह्मचर्य के बारे में। तो 4 हो गए। अब मैं चर्चा करूंगा नेक्स्ट उनके इंपॉर्टेंट और 1-2 प्रश्न है पार्श्वनाथ के बारे में। देखिए इसमें क्या है कि पार्श्वनाथ ने क्या कहा कि अपने अनुयायियों को, एक हजारों शिष्य थे, उनके अनुयायियों को यह कहा कि तपस्या से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। एक बात तो ये तपस्या पर मतलब जोर दे रहे हैं महावीर स्वामी। किसके ऊपर जोर दे रहे हैं? तपस्या पर। और दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। और श्वेत वस्त्र या सफेद कपड़े जो होते हैं इनसे मोक्ष तो प्राप्त नहीं होता है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति में ये सहायक हैं। किसने कहा? महावीर, इसमें पार्श्वनाथ ने। इसका मतलब क्या है?
पार्श्वनाथ किस मत से संबंधित जुड़ गए हैं? अब श्वेतांबर, जो श्वेत कपड़े पहनते हैं उनको क्या कहते हैं आपको पता है? श्वेतांबर। तो किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, या इनसे कौन सी विचारधारा के समर्थक आप मान सकते हैं इसको? पार्श्वनाथ, श्वेतांबर। ठीक है, श्वेत कपड़े अगर पहनेंगे तो अपन उनको या मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसा मानना इनका है, पार्श्वनाथ जी का था। और पार्श्वनाथ के जो अनुयायी हैं उनका एक नाम है, कहीं पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना। पार्श्वनाथ के अनुयायी, पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो एक नाम है निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ, जिनमें किसी भी प्रकार का कपट छल नहीं हो, निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ कहते हैं। आप ध्यान में रखेंगे, पार्श्वनाथ के अनुयायी को क्या कहेंगे भाई? निर्ग्रंथ कहते हैं। और निर्ग्रंथन का मतलब होता है किसी भी बिना ग्रंथि के, मतलब सांसारिक बंधन से जो मुक्ति मिल चुकी है, सांसारिक बंधन से जो निर्मुक्त हो चुके हैं उनको क्या कहते हैं? निर्ग्रंथ कहते हैं। मतलब सांसारिक बंधनों से मुक्त। निर्ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। आपको पता है जब तक आप लोग एग्जाम नहीं देते तब तक आपको मालूम नहीं पड़ता कैसे प्रश्न बनते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस इज द की ऑफ सक्सेस। अनुभव ही सफलता की कुंजी है। अनुभव जो हमारे पास है वो हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, तो ध्यान से सुने कि निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है कि सांसारिक बंधनों से मुक्ति। निर्ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? सांसारिक बंधनों से मुक्ति, सांसारिक बंधनों से मुक्ति। ठीक है, ये किसकी बात हो गई भाई? पार्श्वनाथ की बात कर रहे हैं। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ कहा जाता है। और दूसरी बात, निर्ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो निर्ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ है सांसारिक बंधनों से मुक्ति। क्या अर्थ है? सांसारिक बंधनों से मुक्ति। अब हम कुछ एक लाइन और दो ऐड करेंगे इसमें, एक दो लाइन, क्या कि पार्श्वनाथ जी तो जो थे उन्होंने अपने धर्म में नारियों को भी प्रवेश दिया। उस समय की बातें कर रहे हैं जब महिलाओं को कोई भी विशेष प्रकार के अधिकार नहीं थे, लेकिन पार्श्वनाथ जी ने इन नारियों को भी, महिलाओं को भी अपने धर्म में मान्यता प्रदान की या उनको प्रवेश दिया। ठीक है, तो कुछ बातें हमने आप लोगों से शेयर की है। अब अपन चलेंगे इसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कि क्या माता पिता कौन थे, जन्म कब हुआ था, कब मरे थे, तो ये सारी बातें अपन चर्चा करेंगे। देखिए, पहले तो अपन चर्चा करेंगे पार्श्वनाथ के माता पिता की। माता वामा देवी, माता का नाम क्या है? वामा देवी है। पिताजी का नाम है, क्या नाम है भाई? पिताजी का नाम है इनका अग्नि अश्वसेन। क्या नाम है? अश्वसेन। वामा देवी अश्वसेन। पिता का क्या नाम है? अश्वसेन है। माता का नाम वामा देवी, पिता का नाम अश्वसेन। जन्म कहाँ हुआ? कई बार पूछ लेते हैं पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ है, तो आप बताएंगे काशी, वाराणसी, और वर्तमान में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, काशी, वाराणसी। और इनको निर्वाण, मरे कहाँ पर, निर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ, तो आपको पता है निर्वाण, तो आप बताएंगे समेद शिखर, समेद शिखर पर्वत पर, समेद शिखर पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब एक दो पॉइंट और इसमें अपन चर्चा करेंगे कि इन्होंने गृह त्याग कब किया। गृह त्याग 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया, और घर छोड़ने के बाद इन्होंने तपस्या की। तो कैवल्य ज्ञान कब प्राप्त हुआ इनको? ज्ञान जो विशिष्ट ज्ञान है, कैवल्य ज्ञान, ठीक है, कैवल्य ज्ञान इनको प्राप्त हुआ जब तपस्या करें तो 84 दिन की 83 दिन की तपस्या के बाद 84वें दिन इनको क्या प्राप्त हुआ भाई? ज्ञान प्राप्त हुआ, कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर निर्वाण कहाँ पर? समेद शिखर पर्वत पर इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। और समेद शिखर पर्वत कहाँ पर है? गिरिडीह है,
झारखंड में, वर्तमान झारखंड के जो गिरिडीह जिला है उसमें झारखंड, वहां पर समेत शिखर पर्वत है, उस पर्वत पर इनको निर्वाण प्राप्त हुआ है। तो निर्वाण के बारे में मैं आपको पहले की क्लास में एक बहुत बढ़िया बातें बता चुका हूं, जो कभी आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि 20 तीर्थंकर जो हैं उनको समेत शिखर पर्वत पर ही निर्वाण प्राप्त हुआ है। 20 जो तीर्थंकर हैं उनको समेत शिखर पर्वत पर ही निर्वाण प्राप्त हुआ है। केवल 4 ऐसे हैं जिनको समेत शिखर पर्वत पर निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ। उन चारों को आप ध्यान में रखेंगे, कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं 4, ये आप ध्यान में रखेंगे। एक तो पहला, एक 12वां, एक 21वां और एक 24वां। 1-12 प्रथम तीर्थंकर, 12वां तीर्थंकर, 21वां तीर्थंकर और 24वां तीर्थंकर, ये जो थे इनको समेत शिखर पर निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ था। इनको समेत शिखर पर्वत पर निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ। तो कहाँ कहाँ हुआ इनकी अपन चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, कि पहला कौन सा था, वह ऋषभदेव है। ऋषभदेव पहली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऋषभदेव को निर्वाण जो प्राप्त हुआ वह कैलाश पर्वत पर प्राप्त हुआ था। कहाँ, कौन से पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर। अब आप बताओ 12वां कौन सा था तीर्थंकर, 12वें तीर्थंकर का नाम है वासुपूज्य। वासुपूज्य को चंपागिरी है पश्चिमी बंगाल में, वहां पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है। 21वां तीर्थंकर कौन सा है, नेमिनाथ। 21वां तीर्थंकर कौन सा है, नेमिनाथ जी महाराज। नेमिनाथ जी महाराज जो हैं उनको किस पर्वत पर, गिरनार पर्वत पर। कौन से पर्वत पर, गिरनार पर्वत पर क्या प्राप्त हुआ, निर्वाण प्राप्त हुआ। और 24वां तीर्थंकर आप सबको पता है महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी को जो निर्वाण प्राप्त हुआ आप लोग सब जानते हैं महावीर स्वामी के बारे में, कुशीनगर में। कौन से नगर में, कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ। बाकी के जो कितने बचे 20 तीर्थंकर, जिसमें ये जैन धर्म भी है। जैन धर्म क्या, 23वां तीर्थंकर कौन सा है, पार्श्वनाथ जी भी है ना, उनका वो भी कहां पर, समेत शिखर, वो भी इनमें शामिल है। समेत शिखर पर्वत पर इनको निर्वाण प्राप्त हुआ है। खूब बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से तीर्थंकर को समेत शिखर पर्वत पर निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ या हुआ है। दोनों प्रकार से प्रश्न बन सकता है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। सिर्फ 20 तीर्थंकर को तो टोटल कुल 20 तीर्थंकर हैं उनको समेत शिखर पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ है, उनमें पार्श्वनाथ भी शामिल है। और 4 ऐसे तीर्थंकर हैं, पहला, 12वां, 21वां व 24वां, इनको समेत शिखर पर्वत पर निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने नाम बता दिया, पहला ऋषभदेव है, 12वां कौन सा है, वासुपूज्य है, 21वां नेमिनाथ है और 24वां ऋषभदेव जी हैं। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट मैं चर्चा करूंगा इनके वंश की। तो ये कौन से वंश के हैं, इक्ष्वाकु वंश के हैं। कौन से वंश के हैं भाई, इक्ष्वाकु वंश से हैं। और मैं आपको बता दूं वंश से संबंधित भी, और कुल इनका कौन सा है, क्षत्रिय कुल। कौन सा कुल है, क्षत्रिय कुल से हैं। क्षत्रिय कुल कौन सा है, क्षत्रिय कुल के हैं। वंश कौन सा है, इक्ष्वाकु वंश है। देखिए 24 तीर्थंकर हैं, वो सभी क्षत्रिय वंश के हैं। उनमें 2 वंश हैं, क्षत्रिय कुल के हैं, 2 वंश हैं, एक तो हरिवंश और दूसरा इक्ष्वाकु वंश। ठीक है। 24 में से 22 तो हैं इक्ष्वाकु वंश के, और सिर्फ 2 ही हैं कौन, किसके, हरिवंश के। 2 ही कौन से हैं, हरिवंश के हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं 2 हरिवंश के, एक तो 20वां मुनि सुब्रत तीर्थंकर जो थे, 20वां तीर्थंकर वह हरिवंश का था। और दूसरा और 21वां 20वां व 21वां तीर्थंकर तो हरिवंश के हैं। बाकी के जो 22 तीर्थंकर बचे वो इक्ष्वाकु वंश के हैं। कौन से वंश के हैं, इक्ष्वाकु वंश के हैं। तो ये बात दिमाग में फीड रखें, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम दें, इनको टाइम दें, क्योंकि टाइम देने से ही ये चीज़ क्लियर होती है। या फिर बार बार एचआर सर को सुने, सर को सुनेंगे तो ये मान लो कि बढ़िया ऑप्शन ही चुनेंगे एग्जाम में, और आप लोग एग्जाम में सेलेक्ट होंगे। देखिए अब इक्ष्वाकु वंश की अपन चर्चा कर चुके हैं, तो फिर मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि निर्वाण जो है किस प्रकार, कौन सी मुद्रा में निर्वाण प्राप्त हुआ है, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न आता है। इधर मैं बता रहा हूं, इनको छोड़ देता हूं।
जो पार्श्वनाथ है इक्ष्वाकु वंश के हैं, क्षत्रिय कुल के हैं। निर्वाण इनको समेत शिखर पर्वत पर प्राप्त हुआ है। तो निर्वाण की भी दो मुद्राएं हैं, मैंने बताया था आपको पहली क्लास में, एक तो कायाकल्प मुद्रा और एक पद्मासन मुद्रा। प्रश्न पूछ ले पद्मासन मुद्रा कि पार्श्वनाथ को कौन सी मुद्रा में निर्वाण प्राप्त हुआ, कायाकल्प मुद्रा में या फिर पद्मासन मुद्रा में। तो एक बात आप ध्यान में रखें, सिर्फ 24 तीर्थंकरों में से 21 तीर्थंकर कायाकल्प मुद्रा में निर्वाण प्राप्त हुआ है। कायाकल्प मुद्रा में 24 में से 21 तीर्थंकरों को, और पद्मासन मुद्रा में सिर्फ 3 तीर्थंकर हैं। कौन कौन से हैं? वो ही है 1, 21 और 24। 1, 21 और 24। एक कौन सा है? ऋषभदेव, 21वां नेमिनाथ और 24वां महावीर स्वामी। इनको पद्मासन में मुद्रा में निर्वाण प्राप्त हुआ है। तो काम की बातें हैं, आप ध्यान में रखेंगे। नंबर 1 ऋषभदेव, 1, 21 ऋषभदेव, 21 पे कौन सा आ गया? नेमिनाथ, और 24वां तीर्थंकर कौन सा हो गया भाई? महावीर स्वामी। पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब यह हो गया कि पार्श्वनाथ जो है उन 21 से तीर्थंकरों में शामिल है जिनको कायाकल्प मुद्रा में क्या प्राप्त हुआ है? निर्वाण प्राप्त हुआ है। ठीक है। अब इनके अलावा देखो, इनको जो एक यहां पर एक बात ध्यान में रखेंगे कि इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है भाई, केवल ज्ञान उनको 84वें दिन इनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, 84वें दिन। अब अपन चर्चा करेंगे किसकी भाई? इन तीनों के बारे में एक बात बता रहा था, यहाँ पर एक लाइन याद कर लेंगे कि ऋषभदेव, नेमिनाथ और महावीर स्वामी है, इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर ही ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये ध्यान में रखना, तीनों का एक साथ आप लोगों के लिए सही रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। तो इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। आ रही बात समझ में? इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है। अब लास्ट में एक प्रश्न आप लोगों को और बताना चाहूंगा कि जो पार्श्वनाथ जी महाराज थे, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो था, जब 84वें दिन उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, तो प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया, उन्होंने अपनी माँ को और अपनी पत्नी को प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था। किसको? अपनी पत्नी को और माता को अपने केवल्य ज्ञान के बारे में इन्होंने बताया था। और आपको पता है माता का नाम वामा देवी और पत्नी का नाम प्रभावती था। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और भी इनमें हम एडिटिंग करते रहेंगे और भी आप लोगों को बढ़िया बातें बताते रहेंगे। तो आप अपनी तैयारी में लीन रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।